that bird which feels the light even when the dawn is still dark. A very warm good morning to our esteemed and honorable guests for the day. Dr. Nilim Tripathi, Dr. Yusuf Nadvi, Mr. Inder Singh Namdhari, Dr. Father John PJ, our dear viewers and friends. It really gives us an ardent pleasure to have you all with us today. On behalf of the Bhopal School of Social Sciences, we would like to extend a heartfelt gratitude and welcome you all for the Inter-Religious Dialogue 2020. Religion is the most beautiful thing that God bestowed upon this humankind, so that we can beautify our lives and our souls. Inter-Religious Dialogue seeks to build bridges amongst the faiths to recognize the splendor of human heart across every culture and time, and also teaches us to be faithful to our own religious traditions, and in that faithfulness discover the richness of other faiths which bind us together. The essence of Hinduism is that it gives a path, a guiding light to an individual, so that he can merge with the Infinite One. It defines true identity of the inner self, which is untouched by the external world. It is a relentless pursuit of the ultimate truth, and hence achieving Dharma, Arth, Karma and Moksha. To enlighten us further, I would like to invite our esteemed guest, Dr. Nilim Tripathi. Dr. Tripathi is a Sanskrit scholar of international repute and a gold medalist in various shlok recitations and inter-university Sanskrit debate competitions. Sir's knowledgeable programs have been broadcasted universally across 121 countries on television. Dr. Tripathi is also an accomplished writer, a poet, and a visiting lecturer in Maharishi Open University, Holland. He is currently serving as a Sanskrit professor in Maharishi Vedic University and continues to spread his knowledge on religion and literature at various platforms. Sir, it is really a matter of honor for us to hear from you. नमस्कार। हमारा जीवन आनंदमय है। प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति को आनंदित रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। हम जो चिंतन करते हैं वह चिंतन का बीज हमारे अंदर वृक्ष बनता है। इसलिए सदैव अनुकूल चिंतन करने वाला व्यक्ति ही देवत्व को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि हम सकारात्मक सोचें, विधेयक सोचें, अनुकूल सोचें, सभी के हित का चिंतन करें, और जैसे ही हम सर्वविध सबका हित करना चाहते हैं वैसे ही हमारा भी मंगल होने लगता है। तात्पर्य एकदम स्पष्ट है कि जब हमारा अंतःकरण कामना युक्त होगा तो कामना की पूर्ति के लिए लालायित होगा, और कामनाएं जब पूरी नहीं होंगी तो क्लेश होगा, दुख होगा, पीड़ा होगी, अवसाद, कुंठा और निराशा का वातावरण रहेगा। इसलिए अनुकूलता में संयम रखें, और जो चिंतन करते हैं उस चिंतन करने में इतनी गति रखें कि कभी आपको मानसिक त्रास न झेलना पड़े। हमारे शास्त्र इसका संकेत करते हैं। 5000 वर्ष से लेकर आज तक चारों वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, रामायण, महाभारत और यहाँ तक कि पतंजलि के योग सूत्र भी हमें जीवन का संकेत करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्वस्थ चित्त का यह लक्षण है कि वह निर्बीज हो जाए, अर्थात जब हमारे मन जैसे कोई ताजा फल होता है अथवा ताजा चना है, उसे हम जब भी जल में डालेंगे तो वो अंकुरित हो जाएगा, और कई वर्षों बाद भी उस चने को कहीं एकांतिक स्थल पर रखने के बाद अनुकूलता मिली, उसे अनुकूल वातावरण मिला, जल मिला, तरलता मिली, और प्रकृति की साहचर्य जनित अनुकूलता से वह चना फिर अंकुरित होकर वृक्ष की ओर लालायित हो जाता है, वह पौधा बनना चाहता है। तात्पर्य यह है कि हम अपने अंतर्मन में जब कोई संकल्प लेते हैं
तो वह एक बार लिया हुआ संकल्प सदैव कर्म फल प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन यदि हम अपने मन को निर्बीज कर दें, माने चने को अगर भून दिया जाए, तब वह चना कभी भी जल के संयोग से पौधा नहीं बनेगा। हम अपने शुद्ध अंतर मन को ज्ञान से दग्ध कर निर्बीज कर दें, तब हमारे अंतःकरण में क्रोध नहीं होगा, लिप्सा नहीं होगी, भोग की वृत्तियां नहीं होगी, किसी को छोटा दिखाने का हमारे मन में जो कुत्सित संकल्प है वो नहीं जगेगा, और तब हम पूर्णता को प्राप्त करेंगे। ये पूर्णता के संस्कार अंतःकरण में व्याप्त होते हैं। समाधिपाद, साधन पाद, कैवल्य पाद और विभूति पाद, इन समग्र योग सूत्र के जो आधार स्तंभ हैं, यह संकेत करते हैं कि हमें प्रेम से रहना है। चाहे क्रिश्चियन हो अथवा यवन हो अथवा सिख हो या हमारे सनातन धर्मी हो, हम सब मिलकर रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, आनंद से रहेंगे, तो न सिर्फ हम अच्छे रहेंगे अपितु संपूर्ण परिवेश अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। यह सुंदर संवाद जब हम सबके साथ मिल बैठकर करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम अपने आनंद में सबको सहभागी कर रहे हैं। बीएसएस कॉलेज की इस दिव्य, महनीय और सबको साथ ले चलने की जो प्रक्रिया है, इस उत्सव धार्मिकता के प्रति मैं सभी के प्रति स्नेह अर्पित करता हूँ। बीएसएस कॉलेज के माध्यम से फादर ने मुझे स्मरण किया, आप सबके साथ हम अपना यह संवाद सहभागी बन पा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार। Islam is derived from the Arabic word salam, which means peace. It is that religion which teaches us to worship one God alone and to gain the consciousness of the Almighty. It directs us to enjoy in what is good and forbid that what is evil. I am profusely elated to take an opportunity to introduce our next dignitary for the day, Dr. Yusuf Nadvi. Dr. Nadvi is an international and prominent Islamic scholar and an academician. He is mastered in the Arabic language and in the School of Jurisprudence of Islamic Sciences, and giving sermons and spreading the message of peace worldwide. I would now like to request Dr. Yusuf Nadvi to come and embrace us with his kind words. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बड़ा रहम करने वाला है। लायक सद एहतराम फादर जान साहब और बच्चों और बच्चियों, मुझे आपसे गुफ्तगू करते हुए खुशी महसूस हो रही है। ये प्रोग्राम हर साल बीएसएस कॉलेज में किया जाता है, जिसमें मज़हबों और धर्मों के पेशवाओं गुरुओं को दावत दी जाती है। वो आपसे बातचीत करते हैं, आप लोग उनसे सवाल जवाब करते हैं और वो एक मैसेज देते हैं। इस मौके पे मैं अपने बच्चों बच्चियों से 3 बुनियादी बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बुनियादी बात यह है कि हर इंसान के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, शिक्षा का हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम ही इंसान को बेहतर इंसान बनाती है। तालीम, इल्म इंसान को तरक्की की मंजिल तक पहुंचाता है, और जिस मुल्क के लोग तालीमी याफ्ता होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो मुल्क तरक्की करता है, ऊंचाई तक पहुंचता है। इसीलिए इस्लाम ने पहला पैगाम इल्म हासिल करने का दिया है। कुरान में पहली वही पहला पैगाम आया, उसमें
खालिक़े कायनात ने, दुनिया के पैदा करने वाले ने हमसे कहा इक़रा, पढ़िए, इक़रा बिस्म रब्बिक, पढ़िए अपने रब के नाम से, अल्लज़ी खलक़, जिसने पैदा किया। अगली आयत में कलम और तालीम का जिक्र है। इस पैगाम से हमें ये मालूम होता है कि इंसान के लिए इल्म बहुत ज़रूरी है और इल्म ही उसकी सोच को बुलंद करता है, उसके अंदर उच्च विचार पैदा करता है और उसकी ज़िंदगी को बेहतर ज़िंदगी बनाता है और वो इस कायनात में मालिक की धरती पे इंसान बन के जीता है। और इल्म इंसान के अंदर वो खूबियाँ पैदा करता है जो खूबियाँ उसे जानवरों से अलग कर देती हैं, और इल्म ही इंसान का असल जेवर है, उसकी जीनत है। अगर इंसान के पास इल्म नहीं है, तालीम नहीं है, तो वो इंसान इस दुनिया के अंदर वो सही जीवन नहीं बिता सकता, वो सही जिंदगी नहीं गुजार सकता जो ईश्वर चाहता है। तो मैं अपने बच्चों और बच्चियों से ये कहना चाहूँगा कि आपको इल्म हासिल करने का मौका मिला है तो पूरी मेहनत से, पूरी तवज्जो से इल्म हासिल करें। और इल्म इंसान के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग पैदा करता है, उसके अंदर उसके ख्यालात को बेहतर बनाता है। जब इंसान के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होती है तो उसकी सारी सरगर्मियाँ, गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ पॉजिटिव होती हैं, मुस्बत होती हैं, जिसके नतीजे और रिजल्ट्स भी मुस्बत और पॉजिटिव जाहिर होते हैं। दूसरी बुनियादी बात मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जो इंसान तालीमी याफ्ता होता है, पढ़ा लिखा होता है, जो अच्छे बुरे में फ़र्क करना जानता है, वो यकीनन अमन पसंद होता है। और अमन और शांति का होना बहुत ज़रूरी है। हर धर्म ने अमन व अमान का पैगाम दिया है, इसी तरह इस्लाम भी सिल्म से बना है। सिल्म के माने हैं अमन, सलामती, शांति। दूसरा लफ्ज़ ईमान इस्तेमाल होता है, उसका मतलब है अमन। ये लफ्ज़ भी अमन से बना है। तो इस्लाम ने हमें अमन पसंद बनने का पैगाम दिया है कि हम एक अच्छे इंसान बने। जब ज़िंदगी में अमन व अमान होता है तो वो इंसान तरक्की करता है, और जिस मुल्क में अमन व अमान होता है वो मुल्क तरक्की करता है। हमारी किसी बात से और हमारे किसी काम से अमन में खलल नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी अमन व अमान के साथ गुजारना चाहिए और अमन कायम करने में हमें मदद करना चाहिए। तीसरी बुनियादी चीज़ जो मैं अपने बच्चों से कहना चाहूँगा कि वक्त बहुत कीमती सरमाया है, बहुत कीमती दौलत है। जो वक्त गुजर रहा है वो लौट कर वापस नहीं आता। वक्त एक अनमोल तोहफा है, एक अनमोल दौलत है। इस कोरोना काल के अंदर अभी कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, लेकिन तालीम और शिक्षा ऑनलाइन जारी है, चल रही है। आप लोगों के भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो आप इन क्लासेस को बहुत दिलचस्पी से ज्वाइन कीजिए और वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर हमने वक्त ज़ाया कर दिया तो फिर वो लौट कर नहीं आता है। और इसी तरह इस कोरोना काल के अंदर हमारा शासन प्रशासन से जो हिदायत हमको दी जा रही हैं
और जो डायरेक्शन हमें दिया जा रहा है उसका हम पूरा पालन करें, मास्क लगाएं और जो सामाजिक दूरी है उसको बरकरार रखें। ये हमारे हित में है, ये हमारे हक में है, ये हमारे फायदे के लिए है। हमें इस सिलसिले में अपने शासन प्रशासन की मदद करना चाहिए, उनकी पूरी सहायता करना चाहिए। और जब हम तालीमी याफ्ता होंगे, अमन पसंद होंगे और अपने वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने देश की उन्नति, तरक्की, विकास में हिस्सा लेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। इस मुल्क का विकास हमारा विकास है, इस मुल्क की उन्नति और तरक्की हमारी तरक्की और उन्नति है। लिहाजा हम अपनी तालीम के ज़रिए इस मुल्क की सेवा करें और अमन पसंद इंसान बन के इस मुल्क को जन्नत नुमा बनाएं, जन्नत निशान बनाएं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है कि दुनिया में दूसरे मुल्क ऐसे नहीं हैं। यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की जो खुसूसियतें हैं वो दूसरे मुल्कों में नहीं हैं। यहाँ हर दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है, खुशी का दिन होता है। यहाँ मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं। ये गुलहाय रंगारंग की तरह है, एक गुलदस्ते की तरह है। और यहाँ पैगंबरों, ऋषियों, मुनियों की तालीम और शिक्षा यहाँ की फ़िज़ा में गूंजती है, जो सब हमें अच्छा इंसान, बेहतर इंसान बनने की दावत देती हैं। और हम एक अच्छे इंसान बन के और एक अच्छे हिंदुस्तानी बन के अपने मुल्क और कौम के लिए काम करें और इंसानियत को अपनी ज़ात से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ। बस यही पैगाम है। अगर ये तीन बुनियादी सिफ़ात खूबियाँ हमारे अंदर पैदा होती हैं तो हम एक बहुत अच्छे इंसान होंगे, तालीमी याफ्ता, अमन पसंद और वक्त के कदरदान। ये तीन बुनियादी खूबियों को हमें अपने अंदर पैदा करने की मशक करना है, प्रैक्टिस करना है और अपने आप को इनका आदी बनाना है। बस यही मेरा पैगाम है आप लोगों के लिए। और बहुत खुशी हुई कि मुझे आपसे फिर मुलाकात का मौका मिला। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। Thank you so much, Mr. Naqvi, for your precious words. Sikhism is a monotheistic religion that originated in the Punjab region of the Indian subcontinent. Sikhism is based on the teaching of Guru Nanak as well as 9 succeeding gurus. Sikhism inspires us to treat everyone equally and teaches us that people should worship one divine being and engaging in selfless service, striving for justice for the benefit and prosperity of all. May I please take this opportunity to introduce our next esteemed guest, Mr. Inder Singh Namdhari. Mr. Namdhari is a social activist and has given a huge contribution in the improvement of the education sector. Also, he is the first speaker of the Jharkhand Assembly, a dexterous personality, an amazing writer and a thinker. Sir, we are pleased to have you with us today. प्रिय देवियों और सज्जनों, धर्म शब्द भारतीय मनीषा का एक मनोहर शब्द है, जिसके बारे में ऋषियों ने ये कहा कि धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए मनुष्य को धर्म पर अडिग रहना चाहिए। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब धर्म की हानि होती है तो प्रत्येक युग में ईश्वर कोई किसी न किसी रूप में आकर उस धर्म को बचाता है और अधर्म का नाश करता है। तो इसीलिए दुनिया में पीर और पैगंबर अवतार आते रहे हैं और उन्होंने फिर जो रास्ते बताए उन्हीं को धर्म कहा गया। सनातन धर्म पुराना धर्म है, इसको हिंदुइज्म भी कहते हैं। इस्लाम धर्म चलते ये मिडिल ईस्ट में पैदा हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या काफ़ी है।
जैन धर्म पैदा हुआ, यहाँ बुद्ध धर्म पैदा हुआ, और सबसे लेटेस्ट नया सिख धर्म पैदा हुआ। ईश्वर एक है, लेकिन सब भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। अगर सनातन धर्म में उसको ईश्वर कहा जाता है, तो इस्लाम धर्म में उसी को खुदा या अल्लाह कह देते हैं लोग। उसी को सिख वाले को वाहेगुरु कहते हैं, तो क्रिश्चियन लोग उसको गॉड बोल देते हैं। लेकिन ईश्वर एक है। जब ईश्वर एक है तो उसकी संतान भिन्न भिन्न कैसे हो सकती है? इसलिए विश्व बंधुत्व का संदेश मिलता है इससे कि सारी दुनिया एक है। और गुरु नानक ने यहाँ से शुरू किया कि एक वो चूंकि एक है ईश्वर, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। ईश्वर एक है, वो अजन्मा है, वो निर्वैर है, वो स्वयंभू अपने आप पैदा हुआ, और उसको पाने के लिए गुरु की सहायता लेनी पड़ती है। ये परिभाषा दी गुरु नानक ने उस ईश्वर की। और सब ये भी कहा कि ईश्वर बाह्य आडंबरों से नहीं मिलता, कर्मों के आधार पर मिलता। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तब ईश्वर की प्राप्ति का तुम हकदार हो, और अगर बुरे कर्म होंगे तब तुम हकदार नहीं हो। यही प्रश्न गुरु नानक देव जी से मक्का में पूछा गया था, और कहा गया कि हाजियों ने पूछा कि हिंदू अच्छे हैं या मुसलमान? तो गुरु नानक ने कहा था कि बाबा आखे हाजियां शुभ अमला बाजो दोनों रोई। अगर अमल कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हिंदू और मुसलमान दोनों रोएंगे, और अच्छे होंगे तो दोनों को अच्छा कहा जाएगा। तो कर्मों की महत्ता को बताया। फिर उसके बाद गुरु नानक देव जी ने कहा कि नाम दान स्नान, 3 चीजों पर ध्यान दो। एक सफाई थी, फिर उसके बाद नाम, हरि का नाम जो है उसको बहुत महत्ता उन्होंने दी, और कहा कि दान एक जिसको कहा जाए कि दो देने पर, जो रहीम ने कहा था कि देने में ही हाथ ऊपर रखना चाहिए इंसान का, तो गुरु नानक देव जी ने वो शिक्षा दी। और आज भी या शुरू से ही गुरुद्वारों में जब कोई जाता है तो उनको फ्री लंगर दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, ताकि वो भूखा ना जाए। अभी अभी जो कोरोना का वैश्विक बीमारी के दौरान जो प्रवासियों का जो भागम भाग हुआ, उसमें लाखों लोगों ने सिख गुरुद्वारों में शरण लेकर और भोजन प्राप्त किया, और किसी को लोगों ने भूखे नहीं जाने दिया। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि जंगलों में और तीर्थों में जाकर तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुमको जो खोजना है अपने आप में खोजो। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तुम्हें संग समाई। वो कहीं खोजने से नहीं मिलता, वो तेरे बीच में है। ये उपदेश किया। और गुरु गोविंद सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि को भयो मुंडिया सन्यासी, को जोगी भयो, कोई ब्रह्मचारी, कोई जति अनुमान वो, हिंदू तुरु कोई रावती, मापसापी मानस की जात सब एक है पहचान हो। मनुष्य की जाति एक है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। और उनके उपदेश का उनके शिष्यों पर यह असर हुआ कि एक भाई कन्हैया थे, जिनकी ड्यूटी थी कि युद्ध के समय सिख सैनिकों को, घायल सैनिकों को पानी पिलाना। और जब भाई कन्हैया मुगलों के घायल सैनिकों को पानी पिलाने लगे तो गुरुजी के पास शिकायत हुई, तो पूछने पर भाई कन्हैया ने कहा, मैं वही करता हूं जो आप कहते हैं। आप ही ने तो कहा है कि मानस की जात सब एक है पहचान वो, तो मैं भेदभाव कैसे कर सकता हूँ। और भाई कन्हैया की इस बात से गुरुजी इतने प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई कन्हैया, आगे से तुम केवल पानी नहीं पिलाओगे, ये मलहम की डिबिया देता हूं तुमको, ये भी लगा दिया करो ताकि घायलों को आराम मिले। तो ये थे सेंटिमेंट सिख धर्म के। और कोशिश की लोगों ने कि किस प्रकार इस धर्म को मानवतावादी बनाया है। हाँ, छठे गुरु हरगोबिंद जी ने थोड़ा सा रास्ता अलग किया, क्योंकि उनके पिताजी को मुगलिया सल्तनत में बहुत तशद्दुद के साथ मारा गया था, बहुत तकलीफ उनको देकर और उनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए उन्होंने कहा था कि जुल्म करना तो बुरा है ही, जुल्म सहना भी बुरा है। उन्होंने कहा था कि नहीं, अब सेना की हम गठन करेंगे सेना का, और दुष्टों का मुकाबला भी करेंगे। और तब से सिखों में ये भी प्रथा हो गई कि नहीं। और गुरु गोविंद सिंह ने यह भी कहा कि जूझ मरो रण में तज भय, तुम ते प्रभु श्याम यह वर पावे। मैं युद्ध में लड़कर मर जाऊं,
यही मुझे वरदान दो, मैं कायर बनकर युद्ध से भागना नहीं चाहता हूँ। तो विश्व बंधुत्व, मानवता, एक ईश्वरवाद, ये सब सिद्धांत है सिख धर्म के, और जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Singh, for your admirable words. Christianity is an Abrahamic monotheistic religion based on the life and teachings of Jesus, son of Mother Mary. Christians worldwide share basic conviction and follow the holy book, Bible. Jesus Christ, the messenger of God, was sent to the mankind for peace and fill this world with justice and harmony. The next dignitary to honor us with his presence is Dr. Father John P.J. Dr. Father John P.J. is a priest of the Archdiocese of Bhopal and a renowned educationist. He has also worked as the director of MP Interdiocesan Education Board, a dexterous and a vibrant entity and a proud principal of the Bhopal School of Social Sciences. I would now like to request our Reverend Principal, Dr. Father John P.J., to enlighten all of us about the teachings of Christianity. Honorable members of the Inter-Religious Dialogue Committee, Mr. Amir Mehboob, Dr. Ashish Dilraj, Dr. Parminder Kaur, Dr. Vibha Rato. First and foremost, I congratulate you all for organizing this religious meet during the pandemic, because this is the most appropriate time to conduct a dialogue and to reflect upon God and religion. Today we have with us Mr. Inder Singh Namdari ji, Dr. Yusuf Nadvi ji, and Dr. Nilim Tripathi ji to speak on different religions through their discourse. Being the host institution, we would like to welcome you, honorable guests, to this inter-religious dialogue meet. And I also would like to welcome all the viewers far out there watching and listening to us. We welcome you all. The committee members came to ask me whether I could speak something on Christianity. And I said to myself, it is my bounden duty to know the religion that I follow and also to speak about it, my convictions and my reasons. So I said, as a Catholic priest, I must reflect on certain Christian values that the Bible teaches us and Jesus in the Bible teaches us. Dear friends, we take pride in saying or in claiming that we belong to a particular religion. And we see people fighting for religions. Violence has become the catchword at some point of time in today's world. But I used to ask myself, what should the recognizing point in one's religious life? When I say I am a Christian, when the others say they are Hindus, Muslims, Sikhs, Buddhists and Jains. Friends, religion actually should lead us to the world outside.
And we should take pride in living the convictions that we have, in living out. For us Christians, we have a beautiful example Jesus set during the Last Supper. Before he bid goodbye to this world, he sat with his disciples for a supper, a dinner. And while at supper, he stood up, took a towel, tied around his waist, and bent down to wash the feet of his disciples. And he said, "Do this or do likewise. If I, being a master, have done or washed your feet, you too are asked to continue the same legacy and example of washing the feet of our fellow men." In other words, dear friends, becoming humble, being at the service of others. And today we find world leaders taking up this example of washing the feet to identify oneself with others and the communities. When we see the works that Christians do across the country, be it in the urban or in the rural areas, be it through schools, hospitals, health centers, or social work centers, it is, dear friends, just because we are inspired by the very action of our Master called Jesus, who washed the feet of his disciples and asked us to do likewise. Today, when we look at religions, there is a kind of inbuilt fear because of the violence the religions have propagated among the nations, among the people. Whereas religion is to bring in the inner peace and tranquility. In the Bible, in Saint Matthew's Gospel, chapter 14:27 says, Jesus told his disciples, "I leave my peace with you. My peace I give unto you. Not like that of the world, the peace that I give to you." Dear friends, this is the peace I believe every religion is propagating and every religious person should experience. A peace that the world cannot give, but deep within oneself, after having served and after having experienced the power of this service and love for one another. Then, where is the place for violence? Where is the place for hatred? Where is the place for division? Whichever community or religion we may follow. We have two important examples Jesus set for us, his followers, the Christians. That is, when the disciples asked Jesus to teach them to pray, he said that famous, magnanimous prayer calling God the Father, our Father in heaven. And at the end he concluded
dear friends, by saying, "Forgive us our sins as we forgive others their sins." So the peace lies there in forgiveness. Jesus also said from the cross, "Lord, forgive them," the people who were crucifying him, "for they know not what they are doing." Again, a call of innocence for innocent people. Friends, again, the true peace that Jesus enjoyed, even on the cross, was through forgiveness. Then where is place for revenge? Where is place for retaliation? Where is place for division? Let me conclude with the words of Jesus himself, who said in the Beatitudes, Matthew chapter 5, he said, "Blessed are the peacemakers. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God, sons of God." My dear friends, this is the quintessence of all that I said, that our pride, our dignity, our recognition should be in establishing and experiencing peace in one's life and in the life of people around. So if we become instrumental in becoming or in establishing this peace on earth, we will surely be called sons of God, children of God. I wish that true following of any religion should lead us to service and to this eternal peace that the world cannot give, but only God. May we become true sons and daughters of the true peace across the world. God bless you all and keep safe. Thank you so much, Father, for your commendable words. It was indeed an enriching experience listening to accomplished speakers from various religious backgrounds. The true essence of brotherhood and humanity can be realized by acknowledging and respecting the ideals of various religions. On behalf of the Bhopal School of Social Sciences, we would like to thank our beacon of light, Reverend Principal Dr. Father John P.J., for providing us this platform to engage in an inter-religious dialogue. I would like to thank the speakers, Dr. Nilin Tripathi, Dr. Yusuf Nadvi, Mr. Indersen Namdhari, Dr. Father John P.J. for spreading the light of wisdom and knowledge. I would also like to thank our teachers for guiding us in channelizing our energy in the right direction. A very heartfelt thanks to all the eminent speakers and listeners present here, and wishing you an enlightening journey of life ahead.